क्या आपने कभी सोचा है धरती की सबसे अकेली जगह कौन सी है? ऐसी जगह जहां से सबसे पास वाला इंसान भी हजारों किलोमीटर दूर हो। मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नीमो की, धरती का सबसे सुनसान कोना जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच है। इसे ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ बस पानी ही पानी, न कोई द्वीप, न इंसान, न जहाज। यहां से सबसे नजदीकी जमीन भी करीब 2788 किलोमीटर दूर है। सोचिए, अगर आप यहां फंस जाएं तो आपसे ज्यादा पास तो अंतरिक्ष में घूम रहे एस्ट्रोनॉट होंगे। कल्पना कीजिए, एक नाव में बैठे हैं, चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी, ऊपर नीला आसमान, नीचे गहरा समंदर, कोई आवाज नहीं, बस लहरों की गूंज। पॉइंट नीमो के सबसे करीब डल्सी आइलैंड है, लेकिन वहां भी कोई नहीं रहता। आपके सबसे करीबी पड़ोसी भी 2500 किलोमीटर दूर हैं। यहां नेटवर्क तो छोड़िए, इंसान तक नहीं मिलेगा। यह धरती पर अकेलापन महसूस करने की सबसे परफेक्ट जगह है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती कितनी बड़ी और रहस्यमयी है। ऐसे कोने जहां इंसान पहुंचना भी एक चुनौती है। पॉइंट नीमो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं, बल्कि धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और हां, यह जगह इंसानों से तो दूर है, लेकिन आसमान के बहुत करीब है। कैसे? आगे जानेंगे। अब कहानी में ट्विस्ट। 1997 में वैज्ञानिक समंदर की गहराइयों में अजीब आवाजें रिकॉर्ड कर रहे थे। अचानक एक रहस्यमयी, बेहद तेज और गहरी आवाज सुनाई दी, जिसे नाम दिया गया ब्लूप। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक लगे हाइड्रोफोन ने भी इसे रिकॉर्ड किया, और यह आवाज पॉइंट नीमो के आसपास से आई थी। किसी को समझ नहीं आया कि यह किस चीज की आवाज है। न बम, न पनडुब्बी, न कोई जानी पहचानी मछली। वैज्ञानिकों ने कहा, शायद ये किसी विशालकाय समुद्री जीव की आवाज है, लेकिन ऐसा कोई जानवर आज तक देखा नहीं गया। अफवाहें उड़ने लगी, क्या समंदर में कोई राक्षस है? अखबारों, टीवी, कहानियों और फिल्मों में भी ब्लूप छा गया। कुछ ने इसे एचपी लवक्राफ्ट के मॉन्स्टर कथुलू से जोड़ दिया, जैसे कोई दैत्य गहराइयों में जाग गया हो। पॉइंट नीमो की रहस्यमयी छवि और गहरी हो गई। सबको लगने लगा यहां जरूर कुछ अनजाना छिपा है, लेकिन क्या सच में वहां कोई राक्षस था या सच्चाई कुछ और थी? चलिए आगे जानते हैं। सालों तक ब्लूप को समुद्री राक्षस की आवाज माना गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। 2005 में सच्चाई सामने आई। ब्लूप असल में किसी जानवर की आवाज नहीं थी, न ही एलियन का सिग्नल। यह थी एक विशाल आइसबर्ग के टूटने की आवाज। जब अंटार्कटिका में बर्फ का बड़ा टुकड़ा समंदर में गिरता है तो उससे आइस क्वेक यानी बर्फ का भूकंप होता है। यह आवाज पानी के अंदर हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। ब्लूप और आइसबर्ग के टूटने की आवाज बिल्कुल एक जैसी थी, यानी जिस आवाज को दुनिया ने राक्षस समझा वह प्रकृति का करिश्मा थी। पॉइंट नीमो के पास कोई मॉन्स्टर नहीं रहता। यह खबर कुछ लोगों के लिए निराशाजनक थी, लेकिन यह खोज विज्ञान की जीत थी। यह कहानी सिखाती है, हर रहस्य के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है। ब्लूप की गूंज आज भी पॉइंट नीमो को रहस्यमयी बनाती है। कौन जाने, कल कोई और नई आवाज सुनाई दे जाए। अब सवाल, इतनी दूर और सुनसान जगह का पता किसने लगाया? कोई वहां गया नहीं तो खोज कैसे हुई? पॉइंट नीमो की खोज की एक सर्वे इंजीनियर हरवोये लुकाटेला ने, वो भी अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे। 1992 में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम से धरती का सबसे दूरवर्ती पॉइंट ढूंढा। 3 द्वीपों से लगभग बराबर दूरी पर, प्रशांत महासागर के बीचों बीच। ये 3 द्वीप हैं, डल्सी आइलैंड, मोटोनुई, ईस्टर आइलैंड और माहेर आइलैंड। अंटार्कटिका के पास इन सब से दूरी लगभग 2788 किलोमीटर। बिना अपनी कुर्सी छोड़े लुकाटेला ने धरती की सबसे अकेली जगह खोज निकाली।
जब स्पेस एजेंसियों को इस जगह के बारे में पता चला तो उन्हें यह अपने काम के लिए परफेक्ट लगी। सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन जब रिटायर होते हैं तो उन्हें आबादी से दूर गिराना होता है। पॉइंट नीमो इसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। के दशक से ही सोवियत संघ और बाद में रूस ने अपने स्पेस मलबे को यहां गिराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह सभी स्पेस एजेंसियों का डंपिंग ग्राउंड बन गया। पॉइंट नीमो अब अंतरिक्ष का कूड़ेदान बन चुका है, लेकिन यही क्यों? इसकी लोकेशन ही इसे खास बनाती है। इंसानों और जहाजों से दूर, ट्रैफिक फ्री। जब कोई सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन धरती पर लौटता है तो उसका ज्यादातर हिस्सा जल जाता है, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े बच जाते हैं। वैज्ञानिक सटीक कैलकुलेशन से मलबा पॉइंट नीमो के आसपास गिराते हैं ताकि कोई नुकसान न हो। अब तक 263 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट का मलबा यहां गिराया जा चुका है। रूस का मीर स्पेस स्टेशन, कई सैटेलाइट्स, रॉकेट्स सब यहीं दफन हैं। भविष्य में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं लाया जाएगा। अगली बार टूटता तारा देखें तो हो सकता है वह कोई सैटेलाइट का टुकड़ा हो। लेकिन क्या समंदर में इतना मलबा गिराना सही है? इस पर भी बात करेंगे। पॉइंट नीमो में न इंसान रहते हैं न मछलियां। क्यों? यह जगह ओशन जायर के केंद्र में है। यह पानी का बड़ा घूमता चक्र पोषक तत्वों को बाहर धकेल देता है। प्लैंकटन, जो समुद्री जीवन की बुनियाद है, यहां लगभग नहीं मिलता। न खाना न जीवन। यहां का पानी क्रिस्टल जैसा साफ है, लेकिन लगभग बेजान। दूसरा कारण, यह इलाका बहुत गहरा है। औसत गहराई करीब 4 किलोमीटर। सूरज की रोशनी 200 मीटर से नीचे नहीं जाती। अंधेरे और ठंडे पानी में जीवन पनपना मुश्किल है। बस कुछ खास बैक्टीरिया या छोटे जीव ही यहां जिंदा रह पाते हैं। कुल मिलाकर पॉइंट नीमो एक समुद्री रेगिस्तान है। यहां कोई बड़ा इकोसिस्टम नहीं। इसी वजह से स्पेस एजेंसियों ने इसे चुना। यहां मलबा गिराने से किसी समुद्री जीवन को खास नुकसान नहीं। पॉइंट नीमो नाम कहां से आया? इसका रिश्ता मशहूर लेखक जूल्स वर्न के नॉवेल 20,000 लीग्स अंडर द सी के कैप्टन नीमो से है। कैप्टन नीमो एक ऐसा किरदार था जो समाज से दूर समंदर की गहराइयों में रहता था। नीमो लैटिन में कोई नहीं, इसलिए धरती की सबसे अकेली जगह का नाम भी यही रखा गया। यह नाम इस जगह के अकेलेपन को बयां करता है। दूसरा नाम, स्पेस कब्रिस्तान, क्योंकि यहां अंतरिक्ष से आई चीजों का मलबा दफन है। जब कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट रिटायर होता है तो उसे यहीं दफना दिया जाता है। समंदर की तलहटी में हजारों किलोमीटर नीचे टाइटेनियम के टैंक, रॉकेट के इंजन और सैटेलाइट्स के टुकड़े पड़े हैं। पॉइंट नीमो, एक तरफ कैप्टन नीमो का अकेला घर, दूसरी तरफ अंतरिक्ष के मुसाफिरों की आखिरी आरामगाह। अब सवाल, क्या पॉइंट नीमो में मलबा गिराना पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? स्पेस एजेंसियां कहती हैं वे जहरीला फ्यूल पहले ही निकाल देती हैं और मलबा ज्यादातर ऐसी धातुओं का होता है जो पानी में घुलती नहीं। उनका तर्क है, यह इलाका जैविक रेगिस्तान है, इसलिए यहां मलबा गिराने से कोई बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन पर्यावरणविद चिंतित हैं। धातुएं समय के साथ गल सकती हैं, उनके कण पानी में मिल सकते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि समंदर की गहराइयों में कौन से सूक्ष्म जीव रहते हैं। मलबा उनके लिए खतरा हो सकता है। यह नैतिक सवाल भी है। क्या हमें अपने कचरे को समंदर में फेंकने का हक है, सिर्फ इसलिए कि वह हमारी नजरों से दूर है? आज जो हमें आसान समाधान लगता है, कल बड़ी समस्या बन सकता है। हमें अंतरिक्ष के कचरे से निपटने के और बेहतर, टिकाऊ तरीके खोजने होंगे। तो दोस्तों, यह थी पॉइंट नीमो की कहानी। धरती की सबसे अकेली जगह, ब्लूप की रहस्यमयी आवाज का घर और अंतरिक्ष का कब्रिस्तान। यह जगह हमें सिखाती है कि धरती कितनी विशाल और रहस्यमयी है और विज्ञान ने कैसे घर बैठे बैठे ऐसे रहस्य सुलझाए। पॉइंट नीमो इंसानी कल्पना और विज्ञान की ताकत का मेल है, जहां एक आवाज को राक्षस समझ लिया गया। लेकिन यह जगह हमें हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। जैसे हम घर को साफ रखते हैं, वैसे ही धरती और समंदर को भी।
तरक्की के साथ साथ हम कचरा भी छोड़ रहे हैं जिसे समंदर की गहराइयों में छिपा रहे हैं। आज जो आसान लगता है कल बड़ी समस्या बन सकता है। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धातुओं का कब्रिस्तान छोड़ना चाहते हैं? अगली बार जब आप आसमान या समंदर देखें, पॉइंट नीमो को याद कीजिए। यह सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी की कहानी है। उम्मीद है हम सब मिलकर इस खूबसूरत ग्रह को बेहतर बनाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।